नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक्स पर बात की थी। अब ये जो वीडियो है इसमें हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक्स की। तो सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं? बैंक्स देखिए केवल डिपॉजिट्स और लोन्स तक के जो काम करती है वही वहीं तक सीमित नहीं होते हैं। आज का जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें बैंक्स कई प्रकार के दूसरे फंक्शंस जो होते हैं वो भी परफॉर्म करते हैं। और ये जो फंक्शंस होते हैं डिपॉजिट्स और लैंडिंग के अलावा इनको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है। सेकेंडरी फंक्शंस जो होते हैं वो इकोनॉमी की जो डे टू डे फंक्शनिंग होती है उसको स्मूथ बनाते हैं। ये फंक्शंस कस्टमर्स की जो कन्वीनियंस है उसको बढ़ाते हैं और फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है देश का उसको एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं शुरू करते हैं इसके बारे में। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द बैंक। तो जैसा मैंने आपको बताया सेकेंडरी फंक्शंस जो होते हैं उनका मतलब है वो सर्विसेज जो बैंक्स अपने प्राइमरी फंक्शंस यानी डिपॉजिट्स और लैंडिंग के अलावा कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिपॉजिट्स लेने और पैसे उधार देने इसके अलावा जो काम होते हैं वो सब सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं जो बैंक के उनमें आते हैं। ये सारे के सारे जो काम हैं इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है एजेंसी फंक्शंस और एक होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। ठीक है, जो एजेंसी फंक्शंस हैं उसमें आते हैं कलेक्शन ऑफ चेक्स, बिल्स, ठीक है, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट, इन सब का कलेक्शन करता है बैंक एजेंट अपने कस्टमर के ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। उसके अलावा पेमेंट ऑफ यूटिलिटी और इंश्योरेंस बिल्स, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, फंड का ट्रांसफर, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीजें जो आती है ये बैंक जो है एक एजेंसी के रूप में यानी अपने कस्टमर्स के एजेंट के रूप में ये काम करते हैं। दूसरा होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। इसमें होता है सेफ कस्टडी एंड लॉकर्स, ड्राफ्ट इशू करना, लेटर्स ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करना, फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज प्रोवाइड करना, एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, ये सब के सब जो है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में आती है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के हिसाब का ये है व्हाट आर द एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंक्स बियॉन्ड डिपॉजिट्स एंड लोन्स। यहाँ पे ऑप्शंस है इंश्योरेंस, करेंसी एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। तो ये तीनों के तीनों फंक्शन जो है सेकेंडरी फंक्शन है और प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो हो गया ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एजेंसी फंक्शंस ऑफ द बैंक्स। अब एजेंसी फंक्शंस के बारे में थोड़ी सी बात कर ले कि एजेंसी फंक्शंस क्या होते हैं। तो एजेंसी फंक्शंस जो होते हैं इसमें बैंक क्या करते हैं कि अपने कस्टमर के एजेंट की तरह काम करते हैं। बैंक कस्टमर के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार पेमेंट्स का, कलेक्शन का और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए जो कार्य है उनको परफॉर्म करता है। इन फंक्शंस में बैंक जो है डिसीजन मेकर नहीं होता बल्कि इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं कस्टमर के उसका एग्जीक्यूटर होता है, यानी कस्टमर इंस्ट्रक्शंस देता है और बैंक उनको जो है एग्जीक्यूट करता है। तो ये होते हैं एजेंसी फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, बैंक्स एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, दे एग्जीक्यूट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर एंड दे आर सर्विस ओरिएंटेड फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये है व्हाट रोल्स डू बैंक्स प्ले इन एजेंसी फंक्शंस फॉर द कस्टमर्स। अब ये एग्जामिनेशन में आपके पूछा जा सकता है व्हाट रोल्स डू बैंक्स प्ले इन एजेंसी फंक्शंस ऑफ द कस्टमर्स। यहाँ पे होता है डिसीजन मेकर्स, नहीं, बैंक्स डिसीजन नहीं लेते हैं। एग्जीक्यूटर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यस दे डू दैट। रिस्क एसेसर नहीं है, इन्वेस्टर भी नहीं है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू बैंक्स कलेक्ट चेक्स एंड बिल्स। अब यहाँ पे क्या है कि बैंक्स क्या करते हैं, कस्टमर की ओर से चेक्स और बिल्स जो है वो कलेक्ट करते हैं और क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म इसके माध्यम से बैंक जो है पेमेंट रिसीव करते हैं और कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके 10 चेक हैं और अलग अलग बैंकों के हैं वो, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ अपने बैंक को वो चेक सारे पकड़ाने होते हैं। अब कौन से बैंक का वो चेक है, बैंक अपने आप बाकी की सारी कार्यवाही करते हैं और उन चेक्स को क्लियर करवा के आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो ये जो है ये एजेंसी फंक्शन है बैंकों का। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के मतलब का ये है हाउ डू बैंक्स कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम द चेक्स एंड बिल्स। पहला है डायरेक्ट ट्रांसफर, नहीं होगा। दूसरा है क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है मैनुअल प्रोसेसिंग, नहीं करते वो। ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स नहीं करते। तो बैंक क्या करते हैं, एक क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, टू कलेक्ट द पेमेंट्स एंड सिंप्लीफाइंग द ट्रांजेक्शन फॉर द कस्टमर्स। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कलेक्शन बाय द बैंक्स। अब डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्शन कैसे करते हैं एजेंसी फंक्शंस के रूप में। तो बैंक्स क्या करते हैं, जो कस्टमर की इन्वेस्टमेंट होते हैं उन पर मिलने वाले जो डिविडेंड्स और इंटरेस्ट होते हैं उनको भी कलेक्ट करते हैं। शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स से प्राप्त जो इनकम होती है वो डायरेक्टली कस्टमर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि टाइमली और सेफ रिसीट जो होती है उन फंड्स की, ये सुनिश्चित हो जाती है। तो ये भी एक एजेंसी फंक्शन है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कलेक्शन बाय द बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट डू बैंक्स कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर इन्वेस्टमेंट्स। अब जो कस्टमर के इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर बैंक क्या कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे फीस नहीं आएगा, टैक्सेस नहीं आएगा, डोनेशंस नहीं आएगा, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हाउ डू बैंक्स पे यूटिलिटी एंड इंश्योरेंस बिल्स। अब देखिए, आपने भी अपने बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज करके या फिर एप्लीकेशन जैसे फ़ोन पे इनको यूज करके और अपने यूटिलिटी और इंश्योरेंस के बिल पेमेंट किए होंगे। ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, इंश्योरेंस प्रीमियम, इस प्रकार के जो बिल्स होते हैं वो कस्टमर की ओर से पेमेंट कर देते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, इनके माध्यम से पेमेंट जो है ऑटोमेटिक भी किए जा सकते हैं, जिससे डिले और पेनल्टी दोनों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए है, हाउ डू बैंक्स फैसिलिटेट बिल पेमेंट्स फॉर द कस्टमर्स। तो ये हो गया थ्रू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, थ्रू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है व्हाट इज परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी फंक्शन। अब यहाँ पे परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी जो है ये भी एक बैंक का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं, कस्टमर के इंस्ट्रक्शन पर, ये एक एजेंसी फंक्शन है, बैंक क्या करते हैं कस्टमर के इंस्ट्रक्शंस पर शेयर्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, बैंक इसमें अपने खुद के इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेता, बल्कि एजेंट के रूप में मार्केट ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करता है। ये जो प्रोसेस होती है ये बैंक को एक इंटरमीडियरी बनाता है जो कस्टमर्स के बिहाफ पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करता है। इसलिए बैंक का ये जो रोल है इसमें सिर्फ फैसिलिटेशन और एग्जीक्यूशन तक ही लिमिटेड रहता है, वो अपने डिसीजन नहीं लेता, डिसीजन कस्टमर का होता है, एग्जीक्यूशन होता है बैंक के द्वारा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन होता है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर डायरेक्टेड ट्रांजेक्शन्स होती है इसमें, और मार्केट फैसिलिटेशन का रोल इसमें बैंक प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, व्हाट इज बैंक्स रोल इन सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, लेकिन बेसिकली जो काम है वो मार्केट एग्जीक्यूटर का है ये। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का जो काम होता है कई बैंक्स ये काम भी करते हैं, लेकिन ये एक अलग है। हम लोग यहाँ पे जो एजेंसी फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है मार्केट एग्जीक्यूटर का काम इसका होता है। रिस्क मैनेजमेंट वगैरह जो होता है या फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, ये सब म्यूचुअल फंड्स या बाकी के जो फंक्शंस होते हैं वो सब में आते हैं, उसमें बैंक इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल जो है व्हीकल्स होते हैं, स्पेशल उसके लिए कंपनीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी एंड ट्रांजेक्शन्स में बैंक का रोल पूछें तो वो सीधा सीधा हो गया मार्केट एग्जीक्यूटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है व्हाट आर फंड ट्रांसफर सर्विसेज ऑफ द बैंक्स। अब फंड ट्रांसफर हम सभी करते हैं करीब करीब डेली बेसिस पर। ठीक है, तो बैंक्स क्या करते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई, ये सारे मोड से फंड्स ट्रांसफर की हमको सुविधाएं देते हैं। इससे व्यक्ति या कोई बिजनेस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्विकली और सेफली जो है पैसा भेज सकता है। ये मेथड सिक्योर होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, और ये ट्रांजेक्शन को जो है बहुत फास्ट प्रोसेस कर लेते हैं। इसलिए मॉडर्न बैंकिंग जो है इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल निभा रहे हैं, और ये प्रमुख जो है बैंक का एक एजेंसी फंक्शन के रूप में काम करता है ये। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए है, विच सर्विसेज डू बैंक यूज फॉर फंड ट्रांसफर्स। आप सभी को पता होगा इसके बारे में, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस ये तीनों सही है। यूपीआई, स्विफ्ट और एसीएच ये नहीं आएगा। पेपाल, विनो में ये जो है वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस है। बिटकॉइन ये सब जो है क्रिप्टो करेंसीज है। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो गया वो हो गया एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस। इसके अलावा जो है यूपीआई जो है वो भी आजकल काम में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस इन बैंकिंग। अब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के तहत कस्टमर्स जो होते हैं वो बैंक को एडवांस में निर्देश दे देता है कि फिक्स्ड इंटरवल पर एक स्पेसिफिक पेमेंट ऑटोमेटिकली कैसे एग्जीक्यूट करा
जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सैलरी के ट्रांसफर, रेंट के पेमेंट्स, बिल के पेमेंट्स, एसआईपी के इन्वेस्टमेंट्स, ये सब जो है कॉमन एग्जांपल्स होते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के। ये जो प्रोसेस होती है ये टाइम सेविंग होती है और कन्वीनियंट होती है, जिससे मैनुअल इंटरवेंशन जो होता है उसकी ज़रूरत कम हो जाती है। बैंक्स इस फैसिलिटी जो है इसको कस्टमर कन्वीनियंस के लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, दीज आर प्री अथोराइज्ड इंस्ट्रक्शंस। रिकरिंग पेमेंट्स जो होता है उनका ऑटोमेशन हो जाता है इससे, और कस्टमर का कन्वीनियंस बढ़ जाता है। यहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, व्हाट आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस इन बैंकिंग, तो ये होते हैं ऑटोमेटिक रिकरिंग पेमेंट्स। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द जनरल यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ बैंक। अब वो तो एजेंसी फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे जनरल यूटिलिटी की जो फंक्शन है उनकी बात कर लेते हैं एक बार। तो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में वो सर्विसेज आती हैं जो बैंक्स कस्टमर्स को एडिशनल कन्वीनियंस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए देते हैं। इसमें एजेंट की भूमिका नहीं होती है, बल्कि जो बैंक्स होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे देखिए बैंक एजेंट नहीं होता, बल्कि सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करता है। तो ये नॉन एजेंसी सर्विसेज होती है। ठीक है, इसमें कस्टमर सेफ्टी का एनहेंसमेंट और मॉडर्न बैंकिंग फैसिलिटीज ये सब इंक्लूडेड होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए, व्हाट सर्विसेज डू बैंक्स प्रोवाइड फॉर कस्टमर कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी। तो ये जनरल यूटिलिटी फंक्शंस जो है ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सेफ कस्टडी एंड लॉकर फैसिलिटी। अब देखिए जनरल यूटिलिटी है ये, आप बैंक में अपना वैल्यूएबल एसेट्स ज्वेलरी वगैरह रखते हैं लॉकर के अंदर, तो ये एक जनरल यूटिलिटी का सेकेंडरी फंक्शन है बैंक्स का। बैंक क्या करते हैं, कस्टमर्स की ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स या अदर वैल्यूएबल्स जो होते हैं उनकी सेफ कस्टडी और लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बैंक के जो वॉल्ट्स होते हैं उसमें हाई सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं, जिससे चोरी और लॉस जो होता है उसका रिस्क जो है काफ़ी कम हो जाता है। इस तरह कस्टमर्स जो होते हैं उनके वैल्यूएबल्स का प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी जो है उसको बैंक्स इंश्योर करते हैं, जिससे उनका ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ते हैं। तो ये एक जनरल यूटिलिटी सेकेंडरी फंक्शन हो गया है बैंक का। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के मतलब का, व्हाट डू बैंक्स प्रोवाइड फॉर स्टोरिंग वैल्यूएबल्स सिक्योरली। सबको पता है आपको, सेफ कस्टडी एंड लॉकर फैसिलिटीज। तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ड्राफ्ट्स एंड लेटर्स ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे दो चीजें हैं, ये ड्राफ्ट्स क्या होते हैं और लेटर्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं, ड्राफ्ट जो है सिक्योर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बैंक ड्राफ्ट जिनको बोलते हैं, डीडी जिनको बोलते हैं। और जो लेटर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं ये इंटरनेशनल ट्रेड में जो है उधार के रूप में यूज में आते हैं। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या करते हैं, एक सेलर को पेमेंट का अश्योरेंस देता है बशर्ते स्पेसिफाइड कंडीशंस फुलफिल हो। और बैंक ड्राफ्ट और लेटर ऑफ क्रेडिट ये दोनों के दोनों जो है अलग अलग फाइनेंशियल टूल्स हैं। इनका जो यूज है वो पेमेंट सिक्योरिटी और ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए किया जाता है। बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है कि जो पर्सन बैंक ड्राफ्ट क्रिएट करता है वो पहले पैसा बैंक को देता है, बैंक एक ड्राफ्ट क्रिएट करता है, वो ड्राफ्ट जो है जो पैसा जिसको देना होता है वो जमा कराएगा और उसको बैंक का अश्योरेंस होता है कि उस ड्राफ्ट का पैसा उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये चेक से अलग होता है, चेक बाउंस हो सकता है, ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होते हैं। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो सामने वाले को आपको पेमेंट देना पड़ता है। तो जब आप उसको पेमेंट देंगे तो पेमेंट आप उसको देंगे तभी वो सामान आपको डिलीवर करेगा। तो आपका पेमेंट की जो सेफ्टी होती है उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो काम में आता है, और ये काम जो होता है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में बैंक्स के अंदर में आती है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के हिसाब का, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे ये पेमेंट अश्योरेंस इन ट्रेड, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या करता है, पेमेंट एश्योरेंस देता है टू सेलर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड अपॉन फुलफिलिंग स्पेसिफाइड कंडीशंस, कि जब माल मिल जाएगा तो आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा, पार्टी का पेमेंट हमारे पास आ चुका है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज ऑफ द बैंक्स। अब देखिए बैंक जो है फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज जो है उन पे भी काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करते हैं, रेमिटेंसेज जो आते हैं बाहर से उनको हैंडल करते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट जो है उसकी फैसिलिटी जो होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और ट्रैवलर्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इसेंशियल होती है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जो है उनके स्मूथ और सिक्योर तभी हो सकते हैं जब बैंक उसमें अपना एक्टिव रोल निभाएं। ठीक है, बैंक्स की ये जो सर्विसेज होती हैं ये ग्लोबल ट्रेड और ट्रैवल दोनों को फैसिलिटेट करती है, और इससे ग्लोबल इकोनॉमी जो होती है उसमें भी स्मूथनेस बनी रहती है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट सर्विसेज डू बैंक प्रोवाइड फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस।
तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज इसका आंसर होगा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। अगला है व्हाट इज द रोल ऑफ एटीएम एंड कार्ड्स। आप सबको पता होगा, ये सिंपल सी बात है कि एटीएम और कार्ड्स जो है, एटीएम, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स, ये बैंक की इंपॉर्टेंट यूटिलिटी सर्विसेज हैं। इनके माध्यम से कस्टमर्स जो है कैश का विड्रॉल करना, शॉपिंग करना और ऑनलाइन पेमेंट्स करना, ये सब आसानी से कर सकते हैं। ये जो सर्विसेज होती हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को फास्ट और सिक्योर बनाती हैं, जिससे बैंकिंग एक्सपीरियंस कन्वीनियंट और एफिशिएंट बनता है। कस्टमर्स को फिजिकल कैश ले जाने की कहीं ज़रूरत नहीं होती और इससे सेफ्टी जो होती है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का, व्हाट सर्विसेज डू एटीएम एंड कार्ड्स प्रोवाइड टू द कस्टमर्स। तो यहाँ पे ये कैश विड्रॉल एंड शॉपिंग, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट में ये और लेते हैं, हाउ डू इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग हेल्प द कस्टमर्स। तो यहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जो है ये भी जनरल यूटिलिटी की सेकेंडरी सर्विसेज है बैंक की। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग ये कस्टमर्स को एनी वेयर एनी टाइम बैंकिंग की सुविधा देते हैं। बैलेंस इंक्वायरी करना हो गया, फंड ट्रांसफर करना हो गया, बिल पेमेंट करना हो गया, या अकाउंट मैनेजमेंट जो है उसको डिजिटली पॉसिबल कर पाना, ये सब चीज़ें जो होती है ये इसकी वजह से हो पाती है। ट्रेडिशनल बैंकिंग जो होती है उस पर डिपेंडेंस करीब करीब ख़त्म हो जाती है। ये सर्विसेज कन्वीनियंस और एफिशिएंसी को बढ़ाती है, जिससे यूजर्स को बेहतर और फास्टर बैंकिंग एक्सपीरियंस मिलता है। डिजिटल तकनीक ने बैंकिंग को एक्सेसिबल और यूजर फ्रेंडली बनाया है, सिर्फ इन चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूँ आपको, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग फॉर द कस्टमर्स। तो यहाँ पे ये इसका हो जाएगा एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग, ठीक है। तो ये सेकेंडरी फंक्शंस जो है बैंक के हमने समझ लिए हैं, प्राइमरी फंक्शंस इससे पहले वाले में समझ लिए हैं। अब आगे हम चलेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।